Good evening, my dear children. I welcome you all in Sanskriti virtual class of class 12th. So, in chemistry, we are studying the chapter electrochemistry. Until now, we have completed with the galvanic cell, and the topic of today's class is standard hydrogen electrode. So, why we use it? सबसे पहले हमें इसका रीज़न पता करना होगा वाई वी आर स्टडिंग इन एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस इलेक्ट्रोड इन दिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. So till now we have studied that the equation in which galvanic cell the oxidation will take place and reduction will take place, and we'll get some standard electrode potential like 1.1 volt. But have you seen that in this the value of cathode and anode is given? They are just giving you the value of only standard electrode potential. Are they giving you the separate value of this standard anode oxidation and standard reduction? No. We are not having any kind of separate value of electrode potential of cathode and anode. So what is the separate potential of oxidation and reduction in anode and cathode? Means if I want to say the whole electrode potential of the cell is this, तो कुछ ना कुछ electrode potential इसका भी होगा, कुछ ना कुछ इसका भी होगा. बट हाउ वी कम टू नो? क्योंकि वी आर नॉट हैविंग दिस. जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है सेल में वो हमें कंप्लीट सेल की वोल्ट बता रहा है, बट वी आर नॉट नोइंग द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. सो हाउ वी कैन टेक आउट इट? कैसे निकालेंगे? दिस वी कैन टेक आउट बाय स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मीन्स शी. ये इसलिए हेल्प करता. अब व्हाट इज इट, कैसा होता है, कैसा दिखता है, ये ऑल्सो वील सी. There is one beaker in which we have taken acid solution, means जो H positive ion दे सके वो solution लेंगे 1 molar, and will keep temperature also 298 Kelvin. Here you can see one tube is there. इस ट्यूब में हम प्लैटिनम वायर लटकाते हुए एक प्लैटिनम की प्लेट भी लटका देंगे, and we'll keep one hole here from which we'll directly push hydrogen gas. इसमें हम हाइड्रोजन गैस डालते रहेंगे. Now what is the representation of this cell? We can represent it like this. यानी कि platinum ऑब्लिक हाइड्रोजन गैस ऑब्लिक aqueous solution. Now मैम कैसे पता कैसे चलेगा? ये कहना क्या चाहते हो आप कि कैसे पता चलेगा? अब सपोज यू हैव 6 चपाती, ठीक है. अब 6 चपाती जो हैं हमारे 2 भाई बहनों में बट जाती है, 1 बॉय एंड 1 गर्ल. बट वी डोंट नो कि व्हाट इज द डाइट ऑफ दैट गर्ल एंड व्हाट इज द डाइट ऑफ बॉय. ये जो हमें टोटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल रहा है ये ऐसा थोड़ी ना है कि हाफ हाफ होगा कैथोड और एनोड का. ऐसा भी तो हो सकता है कैथोड का ज़्यादा हो एनोड का कम हो. तो मुझे ये कैसे पता चलेगा? मुझे पता चलेगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का. कैसे? जिस दिन में गर्ल यानी कि जो बहन है उसका फास्ट होगा, जिस दिन वो कुछ नहीं खाएगी तो खाएगा कौन से? बॉय. तो जब बॉय रोटी खा रहा होगा तो मुझे पता चल जाएगा उसकी डाइट है 2 रोटी की. तो पता चल गया कि 6 में से 2 रोटी तो बॉय खाता है और 4 रोटी गर्ल खाती है. स्टिल आई एम नॉट कन्फर्म्ड. अभी भी मैं कन्फर्म नहीं हूँ, तो मैं और क्या कर सकती हूँ? नाउ अब मैं दूसरे दिन का वेट करूँगी जिस दिन गर्ल को खाना होगा. तो वो कितनी रोटी लेती है, क्या खाती है? वो 4 लेती है. तो मैं कंफर्म हो जाऊंगी कि गर्ल विल ईट 4 एंड बॉय विल ईट 2 चपातीज. सो लाइक वाइज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वर्क कैसे?
इसी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड को हम पहले कॉपर के सॉल्यूशन में देख लेंगे, फिर इसी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम जिंक के साथ भी देख लेंगे, तो हमें दोनों की वैल्यू पता चल जाएगी। लेकिन मैम वी नो दैट देयर इज सम इलेक्ट्रोड ऑन इन एवरी सेल। हर सेल में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोड होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिर इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का भी होता है ना। व्हाट इज इट? ज़ीरो। यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो वोल्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता है ज़ीरो। इस वजह से हमें हमारे कॉपर इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की और हमारे जिंक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पता चल जाती है इजीली। कैसे पता चल जाती है अब वो देखते हैं। आई हैव टेकन केस 1, पहला केस लिया। ये तो मेरा वो सेल है जो कि हमारा HSE का है, SHE का है, और दूसरा जो कॉपर जिसमें कॉपर CuSO4 सॉल्यूशन था and electrode of copper is there. This is there. Okay, so here you can see that I have taken it from at left hand side and here is this right hand side. Now I have so many formulas to take out the electrode potential of the cell, you can see, but I have taken this one. मैंने इसको लिया and now I'll keep putting the values, तो I'll get the कंप्लीट ई सेल। जब मैंने ई सेल निकाला जो इस विल मेक वन सर्किट लाइक दिस इन दिस SHE इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विथ वोल्ट मीटर एंड दिस सेल। सो जब इसके अंदर वोल्ट मीटर था उसने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हमें कितना, उसने हमें इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया 0.34 वोल्ट। किसका? इस ऊपर वाले सेल का। ऑफ दिस सेल वी गेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दिस टोटल पोटेंशियल। अब मैंने इसमें फॉर्मूले में अपनी वैल्यू रखना स्टार्ट करी। सो इसकी जगह मैंने ये रख दिया। आर की जगह मुझे कुछ पता ही नहीं है, लेकिन लेफ्ट की मुझे वैल्यू पता है क्या होती है, ज़ीरो होती है। सो आई विल कीप दिस। मैंने वो सारी वैल्यू को रखा। जब रखा तब मुझे पता चला कि यहाँ ई आर जो है द वैल्यू ऑफ ई आर इज प्लस 0.34 वोल्ट, ये आ रही है। दिस इज एन पॉजिटिव, मीन्स पॉजिटिव है तो यानी कि रिडक्शन हो रहा होगा, और जब रिडक्शन होता है और पॉजिटिव वैल्यू आती है तो येस्टरडे वी स्टडी दैट ऑन cathode there will be positive charged। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है किस पे, कैथोड पर, तो इट मीन्स दिस इज एन कैथोड। सेम लाइकवाइज विल टेक आउट द वैल्यू ऑफ केस सेकेंड। हम इसमें भी आर की साइड में जिंक ले लेंगे और लेफ्ट में हम क्या ले लेंगे, अपना SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सॉल्यूशन। नाउ विल अगेन टेक आउट दी थिंग्स। तो जब हमने वोल्ट मीटर निकाला उसमें वोल्ट मीटर में वैल्यू आई ये -0.76। देन अगेन आई विल पुट ऑल दी वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला और मुझे वैल्यू मिल जाएगी इस ER की क्या, 0.76 in minus. So minus indicates that this is anode, क्योंकि एनोड पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है। तो ये हमें इतना समझ में आ गया। नाउ यू कैन सी आई हैव कंक्लूडेड विथ केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। केस नंबर 1 में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कार्बन रिड्यूस्ड हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के द्वारा रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी टेकन बाय कॉपर। And what will be the total EMF of this solution cell? This. And what about the next case? In next case you can see the zinc is doing oxidation and hydrogen is doing reduction. Okay, and the total EMF of this also minus 0.76. From here we can see again that अब now I am having the value of these electrode potential separately. अब इन दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे अलग अलग पता है।
Now I can prove this, that how EMF is plus 1.1 volt. So put the value of cathode and anode and take out this value. So I think you have been clear with the things. We'll meet you in next class. Till then, take care and stay blessed.